बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से भी याद किया जाता है, जदीद तुर्की का बानी और पहला वज़ीर आज़म था। तारीख में मुस्तफ़ा कमाल को एक मुतनाज़े शख्सियत के तौर पर लिखा गया है और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही होगा। हम आपको बताएंगे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हालात ज़िंदगी के बारे में कि कैसे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क खिलाफत उस्मानिया के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में तुर्की में इस्लामी इक़दार का क्या हाल था, और तज़किरा करेंगे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की इबरतनाक मौत का। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 1881 में साल्वनिका के एक मुतवस्सितल हाल खानदान में पैदा हुआ। 7 बरस का था कि बाप का साया सर से उठ गया। साल्वनिका और मनास्तियर के कैडेट स्कूलों में तालीम हासिल की और 1905 में वहां से स्टाफ कैप्टन बनकर निकला। तालिब-इल्मी के अय्याम में ही एक मंजे हुए मुकर्रर की हैसियत से शोहरत हासिल की और अपनी तकारीर और गुफ्तगू से लोगों का मजमा इकट्ठा करने के फन का माहिर था। इस्तांबुल में क़याम के दौरान खलीफा अब्दुल हमीद की हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कुछ अरसा कैद रहा। जेल से रिहा हुआ तो फौजी मुलाजमत इख्तियार की और दमिश्क में 5वीं फौज के सदर दफ्तर में मुतय्यन हुआ। इस दौरान में खुफिया तंजीम जमीयत इत्तेहाद व तरक्की से उसका राब्ता कायम हुआ और वो नौजवान तुर्क रहनुमाओं से मिलकर तुर्की की नशात सानिया के लिए काम करने लगा। सन 1908 के इनकलाब तुर्किया के बाद कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। जंग अतालिया और जंग बल्कान में मुख्तलिफ महाजों पर फौजी खिदमात सर अंजाम दी और अपनी हाजिर दिमागी और जुर्रत के सबब शोहरत हासिल की। पहली जंग अजीम शुरू हुई तो सूफिया में मिलिट्री अताशी के ओहदे पर फायज था। उसकी दरखास्त पर उसे जंगी खिदमात सपुर्द की गईं। उसने 1915 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ आबनाए बास्फोरस की कामयाब मुदाफियत की। इस पर उसे जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सन 1916 में रूसी फौज को शिकस्त देकर तुर्की का मकबूजा इलाका आजाद करवा लिया। 5 जुलाई 1917 को 7वीं फौज का कमांडर मुकर्रर हुआ। 30 अक्टूबर 1918 को मुआहदा अमन पर दस्तखत हो गए, जिसके बाद 7वीं फौज तोड़ दी गई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा वापस इस्तांबुल बुला लिया गया। उस वक्त खलीफा वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया के तख्त नशी थे। मुल्क में तवाइफल मलूकी फैली हुई थी। खलीफा वहीदुद्दीन को उसके अज़ाइम का इल्म न था। उन्होंने अतातुर्क को नवी फौज का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया, जिसका काम बाकी मादा फौज से हथियार वापस लेना था। मगर उसने इसके बरक्स तहरीक मुकावमत की तंजीम साजी शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस तहरीक के दूसरे रहनुमाओं से राब्ता कायम किया और मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल हो गया। नाज़रीन, इस दूसरी आलमी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया इंतहाई कमजोर पड़ चुकी थी और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने यहूदियों, अमेरिका, रूस, बरतानिया और न्यूजीलैंड के साथ इत्तेहाद कर लिया और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान पर दबाव डाला और उनकी फैमिली, उनके नौकरों और उनकी अफवाज समेत उन्हें तुर्की से निकाल दिया और आइंदा तुर्की वापस आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी और इस तरह 3 बर्रे-आज़मों पर फैली सल्तनत उस्मानिया टूट गई। सल्तनत टूटने से 40 नए ममालिक वजूद में आए और सल्तनत उस्मानिया का मरकज यानी अनातोलिया
ترکی کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا اور یوں خلافت عثمانیہ سے دھوکہ اور غداری کا مرتکب مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزیر اعظم بن گیا اور خلافت عثمانیہ کی عظیم اسلامی اقدار کا محور یہ خطہ سیکولر ترکی بن گیا۔ مصطفیٰ کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی، بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی مجہول الحال شخصیت کو اتا ترک کا لقب دیا گیا، جس کے پیچھے اس کے کچھ ایسے کارنامے تھے جو اس نے صہیونی طاقتوں کی ایما پر سر انجام دیے تھے، جن میں 3 معاہدے جو 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے، جن کے تحت ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ترکی سے اسلامی قوانین اور شاعر کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ ترکی کے معدنی ذخائر نکالنے پر پابندی لگا دی گئی جو کہ ترکی میں کثیر تعداد میں موجود تھے، اور ترکی نے اپنی سمندری حدود سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں سے 100 سال تک کوئی ٹیکس نہ لینے کا اعلان کیا، جو کہ کروڑوں ڈالر بنتا تھا۔ اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد پورا عثمانی خاندان ترکی سے ملک بدر کر دیا گیا اور ان کی شہریت منسوخ کر دی گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کو اسلام سے شدید نفرت تھی، اور اس نے ترکی کی کمان سنبھالتے ہی تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دی۔ عربی